हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है लक्की जैंगिड और मैं एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके विद लक्की के अंदर। आज की जो हमारी एनटीपीसी रेलवे की जीके एंड जीएस की क्लास रहेगी उसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे, भारत के महत्वपूर्ण जितने भी परमाणु ऊर्जा संयंत्र हैं उनको हम ट्रिक के माध्यम से कैसे याद करेंगे। क्योंकि एग्जामिनर ये तो पूछता है कि कौन सा भारत के अंदर सबसे पहले ऊर्जा परमाणु संयंत्र स्थापित किया गया था, या फिर जितने भी ऊर्जा परमाणु संयंत्र उसमें 4 से 5 के नाम दे देगा और बोल देगा इनमें से सबसे पहले क्रम इनको डिसेंडिंग या असेंडिंग ऑर्डर के अंदर आपको स्थापित करना है। अब इसके अंदर देखो, मैं आपको एक ही लाइन के अंदर इनको क्रम वाइज से आप लोगों को याद करवा दूंगा। क्योंकि देखो, पढ़ाना तो सभी को आता है, पढ़ा लिखा हुआ आपको कितनी देर तक याद रहता है। क्योंकि देखो, चले तो शाम तक और नहीं चले तो रात तक। हाँ, तो कहते हैं कि नहीं चले तो वो शाम तक भी नहीं चलता और चलता है तो वो चांद तक भी चल जाता है। तो हम आज बस इसी माध्यम से मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि देखो, जितना भी याद करवाया हुआ आप लोगों के जहन में कितनी देर तक याद रहता है, ये ज़्यादा ज़रूरी है मेरे लिए। क्योंकि एग्जाम के अंदर 4 ऑप्शन आएंगे और 4 ऑप्शन में से आप लोगों को सिर्फ एक को क्लिक करना और एक को टच करते ही आप लोगों के पास एक नंबर हो जाएगा। अगर आप इन ऐसे क्वेश्चनों को अगर आप तुक्का लगाओगे, क्योंकि स्टैटिक जीके कहीं से भी पूछ सकता है, लेकिन हमें प्रिपेयर चारों तरफ से रहना है। बिना किसी समय गवाए हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं और मैं ट्रिक के साथ आप लोगों को ले चलता हूं हमारे जितने भी ऊर्जा संयंत्र उनके पास। देखो, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बता देता हूं कि कौन कौन से ऊर्जा संयंत्र उनको कब स्थापित किया था। उसके बाद आएंगे हम ट्रिक पे और ट्रिक से हम याद करेंगे। देखो, सबसे पहला जो भारत का सबसे पहला जो परमाणु ऊर्जा संयंत्र वो कौन सा है? तारापुर। ये कहाँ पर है? महाराष्ट्र के अंदर। इसको 1961, और ये भारत का भी पहला है और महाराष्ट्र का भी पहला है। तो भारत का पहला जो ऊर्जा परमाणु संयंत्र वो कौन सा है? तारापुर। ये महाराष्ट्र के अंदर है और 1969 के अंदर इसको स्थापित किया गया था। इसके बाद सेकंड नंबर है वो कौन सा? रावत भाटा, राजस्थान। राजस्थान वाले इसको जरूर ध्यान रखिए कि 1973 के अंदर 1973 के अंदर रावत भाटा राजस्थान के अंदर चित्तौड़गढ़ के अंदर स्थापित किया गया। तो राजस्थान का पहला कौन सा हो गया? 1973। और भारत का दूसरा कौन सा हो गया? रावत भाटा राजस्थान में। देखो, भारत का तीसरा कौन सा? कलपक्कम। ये कहाँ पर है? मद्रास तमिलनाडु में 1984 में स्थापित किया गया था। भारत का चौथा कौन सा है? नरोरा। ये उत्तर प्रदेश 1991 में स्थापित किया गया था। उसके बाद कौन सा है? काकरापार। ये गुजरात के अंदर 1993 में स्थापित किया गया था। उसके बाद केगा है, ये कर्नाटक में 2000 के अंदर स्थापित किया गया था। उसके बाद क्या है? कुडनकुलम। ये तमिलनाडु में 2013 के अंदर स्थापित किया गया था। ट्रिक देखना, ट्रिक अगर आप लोगों को अच्छी लगी और एक बार देखने मात्र से अगर याद हो गया तो आप वीडियो को जरूर लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना अगर नए हो तो। क्योंकि ऐसे ही स्टैटिक जीके जो हम याद नहीं कर पाते उनको मैं ट्रिक के माध्यम से आप लोगों को याद करवा दूंगा। तो देखो, ट्रिक क्या है? सबसे पहली ट्रिक क्या है कि देखो, तारा जो आपकी कोई भी तारा हो, आपकी भी आंखों की तारा कोई ना कोई होगी। तारा ने कल क्या? नाक के कुंडल बनवाएगी। तारा क्या करेगी? कल नाक के कुंडल बनवाएगी और उसके लिए आपको उसको क्या देने होंगे? पैसे का जुगाड़ करना पड़ेगा। तो तारा के लिए पैसों का जुगाड़ करिए, क्योंकि तारा कल क्या करने वाली है? नाक के कुंडल बनवाएगी। कान के तो सभी सुने हैं, आपकी जो क्योंकि आपकी क्या है? सबसे हटके है, तो सबसे हटके इसलिए वो क्या करेगी? सबसे हटके काम करेगी। तो तारा कल क्या करेगी? नाक के लिए कुंडल बनवाएगी, कान के लिए नहीं, नाक के लिए कुंडल बनवाएगी। इसी एक लाइन के अंदर आप लोगों के ये जितने भी ऊर्जा संयंत्र उनको क्रम वाइज से मैं आप लोगों को याद करवाना हो। देखो, तारा से क्या याद करना है? तारा से क्या याद करना है? सबसे पहले तारापुर। तो ता से क्या याद हो जाएगा? तारापुर महाराष्ट्र 1969। राज से क्या याद करना है आपको? रावत भाटा राजस्थान। तो तारा से कितने हो गए? 2। तारापुर और रावत भाटा राजस्थान हो गया। कल से क्या याद करना है? देखो, कलपक्कम। कल से क्या याद करना आपको? कलपक्कम। ये कहाँ पर है? मद्रास तमिलनाडु 1984 में। कल से क्या याद करना? कलपक्कम। नाक के अंदर देखो, नाक से क्या याद करना आपको? नरोरा। नाक से क्या याद करना आपको? नरोरा उत्तर प्रदेश 1991 के अंदर। कैसे क्या याद करना आपको? काकरापार गुजरात के अंदर 1993 में। कैसे क्या याद करना? काकरापार गुजरात 1993 में। कैसे क्या याद करना आपको? केगा। कैसे क्या याद करना है? केगा कर्नाटक 2000 के अंदर है। कुंडल से क्या याद करना आपको? कुडनकुलम। कुडन से क्या याद करना है आपको? कुडनकुलम। कुंडल से क्या याद करना है? कुडनकुलम तमिलनाडु 2013 में। सबसे नवीनतम जो ऊर्जा परमाणु संयंत्र वो कौन सा है? कुडनकुलम तमिलनाडु 2013 में बनवाया गया था। एक बार और देखना आप लोग। देखो, सबसे पहला ट्रिक क्या है? जो भी आपकी तारा है, जो आंखों का तारा है वो क्या है, या जो आपकी जो तारी है वो क्या है? देखो, तारा क्या है? कल नाक के लिए कुंडल बुलवाएगी, क्योंकि आप वाली क्या है? सबसे हटके, सबसे अलग है, तो वो सबसे अलग काम करेगी। वो कान के लिए नहीं, वो क्या करेगी? नाक के लिए कुंडल बुलवा रही है। तो देखो, तारा के अंदर 2 हो गए, तारापुर हो गया, रावत भाटा राजस्थान हो गया। कलपक्कम के लिए
कल से क्या हो गया कल्पक्कम हो गया, ना से क्या हो गया नरोरा हो गया, कैसे काकरापार हो गया, के से केगा हो गया, कुंडल से क्या हो गया कुडनकुलम हो गया। तो आप लोगों को देखो क्रम वाइज यही याद रखना है। देखो सबसे आप लोगों को याद करने वाली कौन से तारापुर वाला भारत जो भारत का सबसे पहला ये याद करना है कि 1969 के अंदर तारापुर महाराष्ट्र में स्थापित हुआ। राजस्थान वाले इसको याद करेंगे 1973 रावतबाटा राजस्थान के अंदर सबसे पहला जो राजस्थान का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र 1973 में स्थापित हुआ था। और उत्तर प्रदेश वाले नरोरा ये कब हुआ था 1991 के अंदर 1991 के अंदर क्या हुआ था उत्तर प्रदेश का पहला। और राजस्थान का या पूरा भारत का कौन सा है 4 नंबर का जो ऊर्जा संयंत्र ये स्थापित हुआ। और गुजरात वाले कौन सा याद करोगे काकरापार 1993 में स्थापित हुआ। ये साउथ वाले हैं, ये मेरे को लगता नहीं हमारी क्लास भी देखते होंगे और उनको याद करने की भी ज़रूरत होगी। लेकिन आप लोगों को क्या याद रखना है कि तारापुर भारत का सबसे पहला है, राजस्थान वाले रावतबाटा, उत्तर प्रदेश वाला नरोरा और गुजरात वाले क्या याद रखना आपको काकरापार। ये सभी आप लोगों को याद करना। और ट्रिक आप लोगों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि एक बार देखने मात्र से आप लोगों को ये याद हुई है कि नहीं हुई। क्योंकि ऊर्जा संयंत्र वाले कहीं ना कहीं आपको किसी ना किसी एग्जाम में मैं दिखा दूंगा कहीं ना कहीं आए हुए, क्योंकि प्रीवियस ईयर के अंदर ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन से ऊर्जा संयंत्र कहाँ पर स्थापित है। तो आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।